Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Towards Medicine. In this video we will discuss about some acid and bases produced in body. So let's start it. सबसे पहले तो हमें pH का पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल ब्लड pH है वो होती है 7.35 से 7.45 की रेंज में, लेकिन जो इंट्रासेलुलर pH है डिफरेंट सेल्स की वो वेरी करती है सेल्स के फंक्शन के लिहाज से, उनके अंदर मौजूद एंजाइम सेट के लिहाज से। तो मिसाल के तौर पे आरबीसीज़ की बात करें तो आरबीसीज़ के अंदर pH 7.2 तक होती है, जबकि हम बात कर लें मसल सेल्स की तो मसल सेल्स के अंदर pH जो है वो 6 के आगे पीछे होती है, और ये 6 ये भी कांस्टेंट नहीं होती। मसल सेल्स जितने ज़्यादा एक्टिव होते हैं उतना ज़्यादा लैक्टिक एसिड बनता है, उतनी pH डिक्रीज़ हो रही होती है। आरबीसीज़ की pH भी वेरी करती है इस बात पे कि उनके अंदर ऑक्सीजन कंटेंट कितना है, ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड है, उस तरह से pH जो है वेरी भी करती है। तो ओवरऑल pH जो है बॉडी के लिए जो कंपैटिबल है लाइफ के लिए वो 6.8 से 7.8 है, और डिफरेंट सेल्स बॉडी के जो हैं वो इस pH रेंज के अंदर काम कर रहे होते हैं ज़्यादातर। उसके बाद pH को रेगुलेट करना क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर pH जो है चेंज होते से प्रोटीन्स डीनेचर हो जाती हैं, डिफरेंट सेल्स के फंक्शन जो है उनमें डिस्ट्रप्शन आ जाती है, तो pH को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। बॉडी के अंदर डिफरेंट एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं जो इस pH को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। तो इन एसिड्स की बात कर लें कौन कौन से एसिड्स होते हैं बॉडी के अंदर, तो इन एसिड्स के अंदर दो तरह के एसिड आ जाते हैं। एक आ जाते हैं वोलाटाइल एसिड, ठीक है, और दूसरे आ जाते हैं नॉन वोलाटाइल एसिड्स, ठीक है। अब वोलाटाइल एसिड्स को हम फर्दर इनको रिस्पायरेटरी एसिड्स भी कहते हैं, रिस्पायरेटरी एसिड्स, और इनको मोबाइल एसिड्स भी कहा जाता है। जबकि नॉन वोलाटाइल एसिड जो हैं इनको मेटाबॉलिक एसिड्स भी कहते हैं, मेटाबॉलिक, या इनको फिक्स्ड एसिड भी कहा जाता है, ठीक है। तो इनमें क्या डिफरेंस है? जो रिस्पायरेटरी एसिड्स हैं ये मेनली रिस्पायरेटरी पाथवे में, रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। इनकी एग्जांपल आ जाती है कार्बोनिक एसिड की H2CO3। अब कार्बोनिक एसिड किस तरह बनता है? टिश्यूज़ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड आगे ब्लड वेसल्स के अंदर डिफ्यूज करती है और आरबीसीज़ के अंदर चली जाती है। सपोज कि एक रेड ब्लड सेल है जो ब्लड वेसल के अंदर पड़ा हुआ है, तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आती है, और कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आके वाटर के साथ रिएक्ट करती है, H2O के साथ, और बना देती है कार्बोनिक एसिड H2CO3। आगे ये कार्बोनिक एसिड जो है बाइकार्बोनेट के अंदर स्प्लिट करता है और हाइड्रोजन आयंस के अंदर स्प्लिट करता है, और इस फॉर्म में ये जो है ट्रांसपोर्ट होता है लंग्स तक, और वहाँ से जो है दोबारा रिएक्शन रिवर्स हो जाता है और दोबारा H2CO3 बैकवर्ड बनते हैं, फिर H2 और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स के से बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है। तो ये रिस्पायरेटरी एसिड में H2CO3 आ जाता है, जबकि नॉन वोलाटाइल मेटाबॉलिक एसिड इसके अंदर आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर आ जाता है फास्फोरिक एसिड, और उसके अलावा इसके अंदर आ जाता है लैक्टिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड जो है बॉडी के अंदर ये बनता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी कौन सी प्रोटीन स्पेसिफाइड होती हैं? जिसके अंदर सल्फ़र होता है, सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड जिनके अंदर मौजूद होते हैं, उन प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड बनता है न्यूक्लियोटाइड्स के मेटाबॉलिज्म से, न्यूक्लियोटाइड्स मेटाबॉलिज्म। उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए वगैरह इनके मेटाबॉलिज्म से जो है फास्फोरिक एसिड बन रहा होता है। और लैक्टिक एसिड की बात करें तो ये एनारोबिक रिस्पायरेशन के अंदर बनता है, ठीक है। जो रिस्पायरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसर होता है। ये नॉन वोलेटाइल या मेटाबॉलिक एसिड हैं या फिक्स्ड एसिड हैं। ये एसिड जो हैं बॉडी की पीएच को अफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इनके बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है रिटर्न में भी, वाइवा में भी, ठीक है, तो इसको याद रखना है। उसके बाद आ जाएँ बेसिस के अंदर। तो बेसिस के बॉडी के अंदर कैसे प्रोड्यूस होती हैं? तो नॉर्मली बेसिस बॉडी के अंदर तो कम ही प्रोड्यूस होती हैं, ज़्यादातर जो प्रोड्यूस हो रही होती हैं वो सिट्रेट या लैक्टेट, इनकी कन्वर्जन से प्रोड्यूस होती हैं। ये दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं बाइकार्बोनेट के अंदर। बाइकार्बोनेट जो है वो बेसिक रोल प्ले कर रहा होता है। वेजिटेरियन डाइट जो है वो बेस प्रोडक्शन का काम कर रही होती है बॉडी में, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट के अंदर होता है सोडियम लैक्टेट, और सोडियम लैक्टेट जब ये पहुंचता है लिवर के पास तो लिवर इसको स्प्लिट करके जो लैक्टेट पोर्शन है लैक्टेट को कन्वर्ट कर देता है बाइकार्बोनेट के अंदर, ठीक है। उसके बाद सोडियम जो पीछे बच जाता है सोडियम आयन, ये सोडियम आयन इस बाइकार्बोनेट के साथ मिलके सोडियम कार्बोनेट बना देता है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट जो है वो बेसिक रोल बॉडी के अंदर प्ले करता है, अल्कलाइजिंग रोल है इसका। तो इस तरह जो वेजिटेरियन डाइट है वो बॉडी के अंदर बेसिक रोल या अल्कलाइजिंग रोल प्ले करती है। तो इट वाज ऑल अबाउट एसिड एंड बेस प्रोड्यूसिंग बॉडी। आगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम बफर के बारे में बात करेंगे, बॉडी के अंदर कौन से बफर ऑपरेट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।